अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं किचन का मेकओवर करूँगी। तो ये मैं देख रही थी कि कलर तो वॉल्स पे किया है लेकिन स्लिप पूरी कलर से भर दी थी। तो अब इसको साफ़ किया और फिर साफ़ करने के बाद जो है किचन की सेटिंग करनी है। तो देखते हैं, ये सारा सामान बिखरा हुआ है किचन का। तो मैंने फ़िलहाल ये शीट बिछा के चूल्हा रख दिया था क्योंकि कुछ दिन तो लगने थे मुझे सेट करने में। किचन की सेटिंग में बड़ा टाइम लगता है। ये पूरी वॉल जो है खाली थी, तो मैंने सोचा इस पे ना शेल्फ़ लगवाई जाए क्योंकि काउंटर पे सारा सामान और फिर उसी काउंटर पे काम करना, तो मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाता था क्योंकि छोटी सी एक स्लिप भी लगी हुई है, तो वहाँ पे सामान रखूँगी तो काम कैसे होगा। तो जी, तो ये शेल्फ़ लग चुकी हैं और ये कटिंग वाली जगह थी, ये बिल्कुल खाली लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने स्टिकर वॉलपेपर लिए थे, मैंने स्लिप पे लगाने के लिए लिए थे लेकिन वहाँ पे लगे नहीं, तो फिर यहाँ पे लगा के मैंने इसको कवर कर दिया। अच्छा, मैंने इस वॉल पे ना कॉर्नर पे करके 3 शेल्फ़ लगवाई थी। जैसे ये आप देख रहे हैं, जो बड़ी थी वो मैंने सेंटर में लगवाई है ताकि इस पे ज़्यादा सामान आ सके। तो जार्स होते हैं जो मसाले के लिए होते हैं, ज़्यादातर वही यूज़ में आते हैं। तो गैस का पाइप भी बीच में आ रहा है, ये भी आज ही लगा था। पहले तो वैसे ही जुगाड़ का काम लगा किया हुआ था लेकिन अब जो है इन्होंने पक्का काम किया हुआ है। तो स्लिप के ऊपर मैंने शीट बिछाई थी वो हटा दी। अब ये वॉलपेपर लगा रही थी तो इस पे सही लगा नहीं, फिर मैंने इसके ऊपर ही ये शीट बिछा दी। वाइट कलर की शीट बिछाई थी। तो उसके बाद फिर मैंने ये सारे जार्स के जो लेबल थे ना वो सब मैंने उतार दिए, ता क्योंकि मैं ऐसे ही इनको यूज़ करती आ रही थी। तो लेबल उतारने के बाद मसालों को धूप लगवाई, उसके बाद फिर दोबारा से फिर मसाले भरने के बाद जार तैयार किए। अब लग रहा था जैसे न्यू लेकर आए हैं क्योंकि वॉश होने के बाद भी इनका नया लुक आ जाता है। तो ये सब हो गया पैक वैक। अब इनको सेटिंग कर रही थी तो अज़लान भी हेल्प करवाने के लिए आ गया। तो ये मम्मा की हेल्प करवाई जा रही है। अच्छा, तो ये एक शेल्फ़ कवर होने के बाद हम मुझे हैंगिंग के लिए चाहिए था, तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ये जुगाड़ किया है मैंने। तो ये पर्दों वाला पाइप था, इसको मैं ये ऐसे ही फ़ालतू पड़ा हुआ था, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया था। तो ये बिल्कुल दीवार के साथ नहीं चिपकाना था मुझे, तो इसलिए इसको नीचे किल लगाए, किल लगाने के बाद ऊपर पाइप को रख के बाँधा हुआ है पतली तार से। फिर मैंने इसको वाइट कलर करने के बाद रेड कलर के हार्ट लगा दिए और ये एस शेप की मैंने तार से बनाई है। हमारे पास बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमने फेंका हुआ होता है कचरे में, लेकिन वो कहीं न कहीं काम आ ही जाता है। तो मुझे ये बहुत सारे हैंगिंग करने थे, इसलिए ये मैंने खुद ही बनाया है। तो ये जो लॉन्ग लॉन्ग चम्मच थे ये सारे मैंने यहाँ पे हैंग कर दिए। उसके बाद ये जितनी भी एक्सेसरीज़ थी ये सब यहाँ पे हैंग कर दी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है सिमट गया था सामान। और इस तरह से चीज़ें सामने होती हैं तो यूज़ करने में भी आसानी होती है, ढूँढनी नहीं पड़ती हैं। ये हो गया है कंप्लीट। तो अब आते हैं शेल्फ़ की तरफ इनकी फुलफ़िल करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्लांट्स रखे जो किचन में मैंने रखने थे और उनको धूप की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये सब मैंने सबसे ऊपर वाली शेल्फ़ पे रखे हैं। उसके बाद ये डीआईवाई मैंने बनाया था जो गिर के टूट गया था एंड में, अगर आपने वीडियो देखी हो तो। ये जो पीछे आवाज़ आ रही है ये अज़लान की है, तो अभी अच्छे मूड में है, खेल रहा है, इसीलिए सुकून से मैं वीडियो जो है फ़ाइनल कर रही हूँ, वरना ये बहुत तंग करता है। आते हैं काम की तरफ। तो सेकंड शेल्फ़ पे मैंने वो सारे मसाले रखे जो डेली यूज़ में होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, लेकिन ज़रूरी भी होते हैं।
ये थी सबसे लास्ट वाली शेल्फ़ जिस पे मैंने वही चीनी पत्ती, चाय का सामान लाज़मी होता है क्योंकि दिन में 3-4 बार तो बन जाती है। उसके बाद मसाला जात जो डेली खाने में यूज़ होते हैं, वो सारे मसाले। अच्छा मैंने सारे जार्स के ना लेबल तो उतार दिए थे लेकिन ये 2 फिर भी बच गई थी तो अब इनको तो मैं फ्री टाइम में ही करूँगी। ये जैम और अचार इनके जार मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि मैं मसाले इसी में रखने मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं कोई और जार के लिए लेती नहीं हूँ। तो ये हो गए हैं कंप्लीट और जब मैंने शादी का सामान लिया था ना तो उसमें मैंने ये वाले स्पाइसेस बॉक्स लिए थे पर इनके ढक्कन टूट गए थे और ये रैक जगह भी बहुत ज़्यादा घेरता है तो इसलिए मैंने इसको स्लिप से हटा दिया था। तो ये हो गया है मेरा फाइनल किचन। अब एक चीज़ रह गई है। अब काउंटर की तरफ आऊँ तो यहाँ पे मैंने जो शीट बिछाई थी वाइट कलर की वो मैंने हटा दी क्योंकि वाइट जो है बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और ये रेड कलर की शीट बिछाई है मैंने। तो ये हो गया है फाइनल। सिंक की तरफ आते हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ कोई शीट नहीं बिछाई क्योंकि पानी की वजह से ना वो काफ़ी ख़राब हो जाती है जल्दी। ये छोटी बास्केट रखी है जो बर्तन धो के वॉश करने के बाद यहाँ पे रखूँ और इसकी टांगें इतनी लंबी हैं। ये आलू और प्याज वाली जो बास्केट होती है ना उसी का एक हिस्सा मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि इसका पानी नीचे से ड्रेन हो जाएगा और साफ़ भी हो जाएगा। तो ये मैंने नीचे प्यारा सा मैट बिछाया है, ये मेरा फेवरेट। तो ये मल्टी शेड के मैंने कर्टन्स लगाए। अब मैं करने वाली हूँ एक DIY छोटा सा। तो ये मैंने कार्डबोर्ड लिया है जो हार्ड कार्डबोर्ड है और ये फ्रूट केक का गत्ता मैंने रखा था संभाल के, मैंने कहा कहीं काम आ जाएगा। इसके ऊपर मैंने ये स्पेलिंग लिख के इसको कट करके ग्लू से इसके ऊपर चिपका लिया था। इस वाइट बोर्ड के ऊपर मैंने पहले वाइट कलर किया था, उसके बाद फिर मैंने ये चिपकाया और फिर मार्कर की मदद से मैंने इसको कलर कर दिया था। तो ये स्पून्स मैंने वहाँ से, ये घर में काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे, ये वाइट कलर के थे तो मैंने इसके ऊपर ब्लैक कलर किए और फिर मैंने इसको एल्फी की मदद से चिपकाया क्योंकि ग्लू से जो चिपक रहे थे पर वो गिर रहे थे। फिर ये वाइट बोर्ड जो है बहुत ही मुझे बिल्कुल वाइट लग रहा था इसलिए मैंने ब्लू का हल्का टच दिया है। और ये जो किचन आपको चमकता हुआ नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर मैंने हल्का सा वो ग्लिटर लगाया था। तो ये हो गया फाइनल। साइड पे मैंने 2-3 हार्ट बना दिए। रेड कलर के हार्ट्स का मैंने ब्लैक मार्कर की मदद से आउटलाइन बना दी थी। तो ये कंप्लीट हो गया मेरा DIY और ये सामने बिल्कुल चूल्हे के ऊपर वाली वॉल पे लगा। तो कैसा लगा मेरा किचन आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।